आप जी लोग भाई, कैसे हैं? हम ठीक है हम सर। बांग्ला मुस्लिम है आप? नहीं, हम एग्नोस्टिक है। पहले मुसलमान थे? हाँ, हम मुसलमान थे, और लेकिन और इसके साथ आलिम भी है एंड फिजिसिस्ट भी है। अच्छा, आप आलिम हैं? अरे आलिम एंड वाह! फिजिसिस्ट। फिजिसिस्ट भी है? वाह! यस। अच्छा, कुछ इनकी आवाज स्लो आ रही है क्या एडम साहब, आपको भी? क्या मुझे ही स्लो आ जी रही सर, है? थोड़ी स्लो है। मफल्ड है, मफल्ड है। थोड़ा हम बांग्लादेश से थोड़ा इनकी बोल आवाज रहे हैं। बढ़ाओ जरा सेटिंग से। बढ़ा दिया। बढ़ा दी ना? हम जी प्यारे बांग्लादेश भाई। से, हाँ, हम बांग्लादेश से बोल रही हूँ। तो हाँ। मेरा उर्दू भी ज्यादा नहीं आती है, समथिंग आती है। नहीं, आप तो जैसा आप बोल रहे हो बहुत अच्छा बोल रहे हो। ऐसे ही बोलिएगा। कुछ ऐसा बताओ कि हमको लगे कि आप एक आलिम हैं। क्या कुछ अलग से, मतलब ऐसा कुछ इस्लाम की चीज बताओ जो आम मुसलमानों को नहीं पता होती है, या कुरान की कोई ऐसी आयत, उसका तर्जुमा कुछ बताओ। ठीक है, बोलूंगा, लेकिन मेरा बांग्ला से बोलने की आदत है, तो इसलिए हम्म। उर्दू उर्दू से नहीं ज्यादा नहीं आती है। अच्छा, अल्लामा साहब है बांग्ला में, आप बांग्ला में बोलो। अल्लामा साहब, हमारे जो जुड़े हैं मेहमान, उनको उर्दू इतना फ्लुएंट नहीं है, तो ये बांग्ला में आप इनसे जरा सवाल करो। जी बिल्कुल, मैं बंगाली पे सवाल कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है। जी जनाब, আপনি যে আলিম, সাহিল ভাই বলছে যে আপনি যে আলিম এর একটা প্রুফ দেন যে আপনি কোরআন হাদিস আপনি কিভাবে স্টাডি করছেন এবং কোরআন হাদিসে কোথায় কি মেজর ভুল আপনি পাইছেন। তো একটা মেজর ভুল যদি আমাদেরকে বলতে পারতেন। আয়াত আপনি বলছেন আপনি আলিম, তাই না? অ্যারাবিক জানেন, তাই না? জি, 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 জি। তো হ্যাঁ, আমি তাহলে আমার সংক্ষেপে সংক্ষেপে দুই একটা মেজর ভুলের দুই একটা আয়াত বলে দেন যে এই আয়াতে আমি এই ভুল পাইছি। ভুলের কথা বললে ১ নাম্বার কথা হচ্ছে সূরাতুল হুদ আয়াত নাম্বার ৭। ইন্না রাব্বাকুমুল্লাহুল্লাযী খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ফি সিত্তাতি আইয়ামিন সুম্মা ইস্তাওয়া আলাল আরশ। এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে আপনার এই সূরাতুল আম্বিয়া এর ৩০ নম্বর আয়াত এবং ৩১-৩২ নম্বর আয়াত। এই আয়াতগুলো নিয়ে আমার ফিজিক্সের সাথে কিছুটা সমস্যা ক্রিয়েট হয়েছে। এটা কিভাবে সলভ হয়, যেহেতু আমি একজন সংশয়বাদী। पहला आयत जो आपने कहा वो आयत थोड़ा सा मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ कि आपने जो पहला वाला आयत कहा, अल्लाह अल्लाह ने जो कहा है कि सारे यूनिवर्स को अल्लाह ने 6 डेज से बनाया, फिर अल्लाह ने इंडिविजुअली काउंट करते करते यहाँ पे 8 डे बना दिया। तो यहाँ पे अल्लाह का मैथमेटिकल रॉन्ग। हमारा ये जो भाई जुड़े हैं ना, उन्हों का नाम मैं नहीं देख रहा हूँ। वो भाई कह रहा है कि यहाँ पे मैथमेटिकल रॉन्ग है। अल्लाह ने कहा 6 डेज से बनाया, फिर काउंट करते करते 8 डेज बना दिया। फिर अल्लाह ने इस आयत पे कहा कि पहला अल्लाह ने ये अर्थ को बनाया, सुम्मा इस्तवा इला समा, पहला अर्थ बनाया फिर स्पेस की तरफ नजर दिया। तो यहाँ पे भी उन्हों के नजर से गलती निकला कि विदाउट स्पेस अर्थ कहाँ पे बनाया। अच्छा, अल्लामा साहब, हाँ अल्लामा जी साहब, हाँ आलिम साहब से पूछना कि इन्होंने ये जो आलिम का इन्होंने पूरा जो कोर्स किया है, कितने साल इन्होंने मदरसे में दिए हैं और किस डिग्री तक पहुंचे थे जब ये वहां से फारिग हुए? ये जरा इनसे पूछिए। हाँ उर्दू हाँ तो आपको जनाब, समझ में हमारा आती है ना आलिम साहब? জি হ্যাঁ, আমি কামিল কমপ্লিট করেছি। কামিল আমাদের বাংলাদেশে যে আলিয়া মাদ্রাসা আছে সেখান থেকে সর্বোচ্চ যেটা মাস্টার্স সেটা কামিল সেটা কমপ্লিট করেছি সরকারি। कामिल इक्वल, हाँ हाँ, कामिल इक्वल्स टू मास्टर, इक्वल टू मास्टर्स। हाँ, तो यस, आप क्या सरकारी मदरसा से कामिल किया है बेसरकारी मदरसा से? अच्छा, সরকারি बहुत সরকারি ज्यादा पर्सनल ঢাকা डिटेल मत আলিয়া। पूछना अल्लामा साहब। ओके ठीक है, हो गया हो गया। तो उन्होंने उन्होंने कामिल कंप्लीट किया, कामिल इक्वल टू मास्टर्स। हाँ, लो 16 भाई, साल। आज जो हाँ, हाँ हाँ, कितने साल? वाह जी वाह सर, कितने साल बैचलर अल्लामा मास्टर साहब? किए हुए भाई आए से 16 साल। 16 इयर्स। लो भाई, आज जो 16 हमारे साथ years। जुड़े हैं, ये भी बंगाली में बात कर रहे हैं, बांग्लादेश से है, और इन्होंने अपने 16 साल दिए हुए हैं और इन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है इस्लाम में। सोचिए क्या यार, दिल खुश हो गया। भाई के लिए एक गुलाब भेजे। अल्लामा साहब, इनसे जरा पूछिए कि मेन रीजन क्या था इनके इस्लाम छोड़ने का।
कुछ मतलब मेजर चीजें जो इनको हिट करी और इन्होंने इतना साल दिया, और ये आलिम होते हुए ये अपना करियर जो है वो इसमें बना सकते थे। लोग इनके अंगूठे चूमते, लोग इनके पैर पड़ते, लोग इनके पैसे इनके ऊपर पैसे उड़ाते, लेकिन वो सब छोड़ के इन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ दिया? जरा ये जब बोलेंगे ना तो मेजर मेजर बातें आप हमारे लिए ट्रांसलेट भी करिए, ताकि हम भी समझे और हमारे जो ऑडियंस है उनको भी समझ में आए। प्लीज अल्लामा साहब। तो By the way, जनाब flowers- हमारा साहिल भाई कह रहे हैं। हाँ अदम भाई बोले। मैंने कहा बाय द वे इनके लिए फ्लावर्स आ रहे हैं लाइव चैट में, तो पहले इन्हें फ्लावर्स की मुबारकबाद दे दें। हमारे सारे व्यूअर्स इनको बड़ा सराहा रहे हैं और इनके लिए फूल भेज रहे हैं। बहुत जबरदस्त। जी अल्लामा हाँ साहब, तो प्लीज जनाब गो अहेड। तो हमारा साहिल साहब कह रहे हैं कि मेजर जो गलतियां आपको मिला कुरान पे, या और कोई रीजन जिसकी वजह से आपने इस्लाम छोड़ा, तो इनमें से तो एक रीजन बता दिया कि अल्लाह ने विदाउट स्पेस अर्थ बना ली, आपके नजर से गलती है। विदाउट स्पेस अर्थ बनाना नामुमकिन है। तो अल्लाह ने ये बेवकूफी बात कहा दी कि आपके पास बेवकूफी लगेगा, एक रीजन है। दूसरा एक रीजन आपने बता दिया है कि अल्लाह ने पहला तो कहा 6 डेज, फिर इंडिविजुअली बताते बताते, यहाँ पे मैंने भी इसके ऊपर लाइक किया, इंडिविजुअली बताते बताते अल्लाह ने 8 डे तक पहुंचा दिया। तो यहाँ पे मैथमेटिकल रॉन्ग है। 2 मेजर रॉन्ग आपने बता दिया। और किया मेजर रॉन्ग आपके पास आपके नजर से गुजरा, वो दो चार बताइए भाई। 1 2 তো বাতা দিয়া 3 से शुरू করে। আচ্ছা, আমি যেহেতু বলতে চাচ্ছি, আমি যেহেতু একজন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট, অ্যান্ড আমি টোটালি বলতে চাচ্ছি যে আমি যেহেতু ফিজিক্সের উপর অনার্স করেছি এবং বিএসসি, যাকে বাংলাদেশে বলা হয় বিএসসি, অ্যান্ড এমএসসি করছি রানিং অবস্থায়। তো আমার ফিজিক্স, কসমোলজি অ্যান্ড থিওরিটি অ্যান্ড রিলেটিভিটি অ্যান্ড কসমোলজি এই বইটা পড়ার পর থেকে যে বিষয়টা আমি বুঝতে পেরেছি যে আল্লাহ তাআলা যে এখানে বলেছেন খলাক সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, সামাওয়াত শব্দটা যদি আমরা আরবি ব্যাকরণ হিসাবে আলেম হিসেবে ব্যবহার করি, শব্দটা বিভিন্ন লুগতের বই থেকে যদি ব্যবহার দেখি, ব্যাকরণ হিসাবে ব্যাখ্যা দেখি, তাফসীর থেকে যদি দেখি বিভিন্ন তাফসীর, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মানে পরিধি বা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির সীমানা বা এরিয়া, সেটা হচ্ছে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন আর সৃষ্টি করেছেন আকাশকে। তো আমরা বিগ ব্যাং যেটাকে জানি, সেই বিগ ব্যাং হচ্ছে আমাদের সায়েন্সের ভাষায় সেটা হচ্ছে 13.8 মিলিয়ন বছর আগের একটা ঘটনা। আমরা যদি 10⁻⁻⁴³ সেকেন্ড থেকে শুরু করি, তাহলে দেখা যাবে যেটাকে আমরা বলে থাকি প্লাঙ্ক টাইমের পর থেকে, যেটা আমরা হিসাব নিকাশ করে এখন একটা 90, আমার মতে আর কি, এটা আমার মাই ওপিনিয়ন, সেটা হচ্ছে এই এক্সপেরিমেন্টাল প্রুফ যেটাকে আমরা বলে থাকি। এক্সপেরিমেন্টাল প্রুফটা হচ্ছে যে এই সেই ইউনিভার্সটা কিভাবে আমাদের এই বাস্তবতা এ পর্যন্ত, সেটা হচ্ছে যে এই 10⁻, মানে প্লাঙ্ক টাইমের পর থেকে এই পর্যন্ত আসছে এই আমাদের বিভিন্ন উপায়ে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যে বলেছেন আকাশ আর জমিন সৃষ্টি করেছেন, এখানে আকাশ আর জমিন সৃষ্টি করেছেন, সেটা সৃষ্টি করতে তার 6 দিন লেগেছে, আর মহাবিশ্ব এই পর্যন্ত আসতে সময় লেগেছে প্রায় 1400 কোটি বছর। তাহলে अल्लामा साहब आप थोड़े थोड़े में ही कर दो ताकि आपको भी मुश्किल न होए और ट्रांसलेशन समझ में भी है। हाँ तो उन्होंने कहा चूंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट है और मैं कॉस्मोलॉजी लेकर स्टडी कर रहा हूँ, और मैं अभी ऑनर्स करके अभी मास्टर्स कर रहा हूँ साइंस पे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने जो कह दिया कि अल्लाह ने समावात का वर्ड जो यूज किया, समावात का वर्ड यहाँ पे आया है स्काइस का मतलब होता है बहुत सारे स्पेस। हम तो स्काइस से मतलब तो समझिए हम समझते हैं स्पेस को, और वो ভাই আমি स्पेस আরেকটু অ্যাড वो করতে চাই, আরেকটু অ্যাড করবো, সেটা হচ্ছে যে আস-সামাওয়াত শব্দটা মারেফা, এবং এই শব্দটাকে যদি আমরা বালাগত, মেরকাত, মান্তিকের ভাষায় দেখি, তাহলে গ্রামার অনুসারে শব্দটা ফিক্সড একটা ওয়ার্ড, এই দ্বারা বহুবচন। I like this হ্যাঁ, यानी এবং ये कह रहे हैं कि समावाद जो प्लुरैलिटी के अंदर है वो हो नहीं सकती, क्योंकि स्पेस एक ही है। जहां तक मैं समझा इस बात को, बड़ा आर्ग्यूमेंट मैंने पूरा सुना नहीं कि मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन जिस तरीके से बयान कर रहे हैं मुझे लग यही रहा है। प्लीज अल्लामा साहब इसका ट्रांसलेशन करो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने खेला है। এবং আল আরদু শব্দটা এক বচন স্ত্রীলিঙ্গে। হ্যাঁ,
স্ত্রীলিঙ্গের, সামাওয়াত এটা স্ত্রীলিঙ্গের, দোনোটাই, একটা বহুবচন একটা একবচন। আর আল্লাহর সৃষ্টির সীমানাই হচ্ছে পৃথিবী এবং আকাশ সমূহ। সে আকাশ কোথায় অবস্থিত এবং পৃথিবী 360 ডিগ্রি হলে তার প্রেক্ষিতে মানে তার সাপেক্ষে আকাশ কোথায় অবস্থিত, সে বিষয়টা আমার জানার দরকার। এখন বলেন। अरे भाई को कहें कहीं ब्रेक लगाएं ताकि हाँ ट्रांसलेशन करें, मुझे आर्ग्यूमेंट आ, सुनना है, इनका समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, मेरे जेहन में अभी चलना शुरू हो गया जैसे ही उन्होंने बोला। हाँ तो यहाँ पे आर्गुमेंट का मेन मुद्दा यह है कि अल्लाह ने यहाँ पे असमावात का वर्ड यूज किया। असमावात का वर्ड, समावात का वर्ड है समा, उनका समाउन, समा होता है इसका प्लूरलिटी। सिंगुलर, समा होता है इसका सिंगुलर, और समावात होता है इसका प्लूरल। तो ये समा किसको कहा जाता है? स्पेस को कहा जाता है। और स्पेस एक ही होते हैं, स्पेस एक से ज्यादा नहीं होते। और अल्लाह ने यहाँ पे मल्टीपल स्पेस का बात किया। दैट्स मीन जो चीज नामुमकिन है वो बात अल्लाह यहाँ पे कर रहा है, पहला बात। हाँ साहिल ये और दूसरा, आर्ग्यूमेंट जो है ना साहिल, जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट हाँ है, क्योंकि ये जब बोल रहा था ना, इसने पहले बोला ना समावात प्लूरल में है, मेरा जेहन उसी वक्त चल हाँ गया था कि ये आर्ग्यूमेंट लेके आया। यार दिस इज अ वेरी वाह सॉलिड आर्ग्यूमेंट, थिंक अबाउट इट। हम चूंकि अगर हम इस्लामिक बैकग्राउंड में कहते हैं तो मैंने आर्गुमेंट कही तो यूज किया, तुम लोग तो 7 आसमानों पे यकीन करते हो क्योंकि अल्लाह ने 7 आसमान 7 जमीनें बनाए हैं तुम लोगों के मुताबिक, लेकिन इन रियलिटी जो ये आर्गुमेंट कर रहा है वो इस्लामिक शरह से बाहर निकल के ले रहा है कि 7 आसमान को छोड़ो, प्लूरैलिटी के अंदर जो आसमान है वो तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आसमान जो बिल्कुल। हैं वो तो एक ही है अगर हम देखें, एंड दिस इज लाइक अ स्पेस मेजर को मेजर अगर आर्गुमेंट। कंसिडर करे तो क्योंकि बिकॉज अगर ये कहते हैं ना स्पेस को कंसिडर करें तो हो ही नहीं सकता। अच्छा अगर स्पेस को कंसिडर नहीं करते, इस दुनिया के आसमान को कंसिडर करते हैं, देन वी हैव अनदर प्रॉब्लम, क्योंकि लोअर आसमान के अंदर ही सारे सितारे लगे हुए हैं, तो फिर इसका मतलब है हाँ हमारे विच इज ऑल्सो दुनिया के आसमान इनकरेक्ट। के अंदर सितारे लगे हुए हैं। और अगर ये इसको नहीं मानते हैं तो फिर आपके पास वी हैव अ बिगर प्रॉब्लम। वैसे बड़ा सॉलिड आर्गुमेंट है भाई का। क्या बात है, नहीं तो भाई वो फिजिसिस्ट है ना एडम साहब, तो उतना तो उन्होंने सोच समझ के ही फिर ये पॉइंट निकाला होगा। जी अल्लामा साहब और क्या बोल रहे थे वो? हाँ हाँ जनाब आप आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट। হ্যাঁ, তাহলে যেহেতু এক বচন বলা হয়েছে পৃথিবীকে এবং আকাশকে বলা হয়েছে বহু বচন, তাহলে এখন শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন 6 দিনে। ভালো কথা গেল এটা। কিন্তু আমরা এখন পৃথিবী দেখতে পাচ্ছি 360 ডিগ্রি একটা শূন্যে ঘুরছে। তো এখন হচ্ছে নবী अच्छा করিম थोड़ा थोड़ा সাল্লাল্লাহু बोलो আলাইহি, आलिम साहब, थोड़ा थोड़ा पॉइंट रखो হ্যাঁ ताकि अल्लामा साहब रन टाइम पे उसको ट्रांसलेट करते जाए। हाँ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এখন আমি उर्दू बुझी, माने हम उर्दू समझते हैं, फुल्ली उर्दू समझते हैं। आप उर्दू पे बात कीजिए। हाँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा। তো हाँ हाँ এখন উনি মেরাজে গেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজে গেছেন। এখন পৃথিবী 360 ডিগ্রি হলে আমরা মানে জিওগ্রাফিক্যাল যে বিষয়টা জানি পৃথিবীর ক্ষেত্রে, আমাদের যে ইংল্যান্ডে অবস্থিত যে গ্রাফ চার্ট অনুসারে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ প্লাস মাইনাস এগুলা হিসাবে যদি আমরা হিসাব করি পৃথিবী 360 ডিগ্রি, তাহলে এখান থেকে উনি যখন মেরাজে গেছেন তাহলে পৃথিবীর সাপেক্ষে রেফারেন্স ফ্রেম বা ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম বা নন ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম হিসেবে এই যে মহাবিশ্ব থেকে মহাবিশ্বে উনি যে আকাশে গেছেন সেই আকাশটা কোন দিকে, ভেক্টর ম্যাথ যারা আমরা জানি সেখান থেকে আমরা বুঝি মান ও দিক লাগে। উনি মান বলেছেন 500 বছরের রাস্তা, কিন্তু দিক বলেননি। साहब এক हाँ तो यहाँ पे उन्हों का पॉइंट यह है कि हमारा जो अर्थ है ना, वह अर्थ का एंगल 360 डिग्री एंगल का है। तो नबी मोहम्मद जो भारत से जब आसमान पे सफर पे गया था, तो वहां का उन्हों का नबी मोहम्मद का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से था? अच्छा, अर्श मुअल्ला दसमिन अर्श अजीम, तो उन्हों का डेस्टिनेशन था। लेकिन उन्हों का डायरेक्शन किस तरफ से थे? राइट साइड से थे, लेफ्ट साइड से थे, या ऊपर से थे, या नीचे से थे, या तो मशरिक से थे या मगरिब के थे? उन्हों का डायरेक्शन किस तरफ था? ये उन्हों का कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ पे तो डायरेक्शन तय करना नामुमकिन हो गया। तो अल्लाह का नबी मेराज पे गया कहाँ से, कैसे और किस डायरेक्शन पे? ऊपर तो कुछ नहीं होते, स्पेस पे जो हम जो हमारा ये जो अर्थ, जब हम स्पेस पे चले जाते तो हमारा अर्थ का कोई ऊपर भी नहीं होते, कोई नीच भी नहीं होते, कोई राइट भी नहीं होते, कोई लेफ्ट भी नहीं होते।
तो नबी मोहम्मद अच्छा ने जो सफर स्टार्ट किया तो उन्हों का आप साइड कौन सा था और डाउन साइड कौन सा था, राइट साइड कौन सा था यार और अब लेफ्ट इसको साइड हम कौन सा था, इस और किस पॉइंट से शुरू किया था? हाँ इसको हम नहीं ले सकते एज ए सॉलिड आर्गुमेंट, मैं नहीं ले सकता, क्योंकि यार ये तो फिगर ऑफ स्पीच है ना। अब एलन मस्क अपना रॉकेट लेके जाता है तो हम उसे यही कहते हैं ना, रॉकेट ऊपर लेके जा रहा है, राइट? तो ये तो यानी फिगर ऑफ स्पीच है हमारी इस दुनिया में रहते हुए, तो आई वोंट कंसिडर इट अ बिग पॉइंट। मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ, हर किसी की नहीं कर रहा। इसके अलावा आलिम अच्छा, साहब आगे और क्या? हाँ। नेक्स्ट क्या पॉइंट है आपका? নেক্সট হচ্ছে আল্লাহ তাআলা বলছেন আল্লাহুল্লাযী রাফা'আস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আল্লাহ তাআলা আকাশকে উপরে উঠিয়েছেন, সেই উপর কোন দিকে? हाँ, हम्म तो साहिल भाई, वो हमारा गेस्ट कह रहा है कि अल्लाह कुरान पे कह रहा है अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ समावात वल अर्द, अल्लाह ने हम्म आसमान को ऊपर उठाया और जमीन को हम्म भी ऊपर उठाया। तो हम्म अल्लाह अल्लाह ने जो आसमान और जमीन को ऊपर उठाया, रफ़ा का मीनिंग होता है ऊपर उठाना। तो हम्म ये ऊपर किधर से उठाया? अल्लाह के अर्श के ऊपर से ऊपर उठाया या दूसरा कोई जगह से ऊपर उठाया? तो अल्लाह का अर्श तो नीचे आ गया ना, अल्लाह का अर्श हाँ नीचे आ हाँ, गया। अल्लाह अगर आसमान को ऊपर उठाया दैट्स मीन अल्लाह वाह। के सर के ऊपर उठाया। अल्लाह का सर के ऊपर अल्लाह ने जमीन भी बनाया, अल्लाह ने आसमान भी बनाया, और आसमान और जमीन अल्लाह के सर के ऊपर है, और अल्लाह का अर्श जमीन और आसमान के नीचे है। वाह, ये तो एकदम लॉजिकल खेल रहे हैं हमारे आलिम साहब। वाह भाई वाह। मोहम्मद गेम साहब फट के गई। बारे में इनका क्या विचार है? जी, आलिम साहब आप ऑनरेबल कुछ कह रहे गेस्ट, थे? मोहम्मद হ্যাঁ, साहब के बारे में आपका क्या विचार है? साहिल भाई पूछ रहे हैं आपसे। আমার আমার যে বিচার সেটা হচ্ছে, আমি ভাই যেহেতু সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড এবং সায়েন্সকেই ফলো করি, আমি নাস্তিক অথবা আস্তিক এই কোনোটাকে সমালোচনা করা পছন্দ করি না। সায়েন্স যেভাবে নিরপেক্ষভাবে কথা বলে আমি সেভাবে নিরপেক্ষভাবেই কথা বলার চেষ্টা করি। এখানে মোহাম্মদ সম্পর্কে উনি কি একজন জ্ঞানী মানুষ হতে পারেন এটাই আমি মনে করি, কিন্তু উনি যে আল্লাহ নবী নাকি সে বিষয় সম্পর্কে আমার স্পষ্ট কোনো ধারণা আমি রাখি না, চেষ্টাও করি না। এক সময় ঠিকই বলতাম अल्लामा साहब নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ছাড়া কেউ ছিল না, তিনি একজন প্রকৃত নবী, কিন্তু আমার কাছে এখন সেটা নেই। এখন যেহেতু আমি সায়েন্সকেই ফলো করি, সায়েন্স প্রুফ দিতে পারে, সে প্রুফ দিতে পারে না, এক্সপেরিমেন্টাল প্রুফটা তার কাছে নাই, তার কাছে যৌক্তিক প্রুফটা আছে, কিন্তু अल्लामा লজিক साहब প্রুফটা আছে। जी, तो हमारा गेस्ट कह रहा है कि नबी मोहम्मद के बारे में उन्होंने कोई कमेंट्स नहीं है, क्योंकि कुरान अच्छा पे चले। नबी हाँ मोहम्मद के बारे में स्पेसिफिक कुछ भी कहा नहीं गया। तो वो सिर्फ साइंस के एंगल से वो कुरान को अभी विचार कर रहा है कि कुरान पे साइंस के एंगल से क्या किया रॉन्ग और क्या किया यहाँ पे बेवकूफी बात अल्लाह ने किया, इसके ऊपर वो गौर और फिक्र करते हैं। फिलहाल उन्होंने कोई कमेंट्स नहीं है नबी मोहम्मद के ऊपर। ओके, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। आलिम साहब, आपका कोई इरादा है आगे चैनल ओपन करने का, ताकि आप जैसे नॉलेजेबल लोगों की बहुत जरूरत है इस एक्टिविज्म में, और खास करके बांग्ला लैंग्वेज में भी बहुत जरूरी है। तो कोई इरादा है आपका इसको पार्ट टाइम या फुल टाइम आगे चैनल ओपन करके इस साइंस के एंगल से लोगों को इस्लाम की हकीकत बताना या डिबेट करना, डिस्कशन करना, कुछ इरादा है आपका? আমি অলরেডি এটা নিয়ে কাজ শুরু করেছি। অলরেডি এখন আমার একটা চ্যানেল আছে, সেই চ্যানেলটাতে আমি প্রথমত কোরআন ও হাদিস বিষয়ের উপরে মানে যেহেতু আমি একজন মুফাসসির, তাফসীরের ছাত্র এবং সায়েন্সের ছাত্র, তো সেই হিসাবে আমি যেটা স্টার্ট করেছি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, সেটা হচ্ছে যে আমি শুরুতে আরবি বিষয়ের যত আলোচনা আছে সে বিষয় নিয়ে শুরু করেছি। এরপরে আস্তে ধীরে আমি যখন এই চ্যানেলটায় পরিপূর্ণ আরবি বিষয় সম্পূর্ণ করে ফেলবো, এরপরে আমি আরবি কোরআন এবং সায়েন্স নিয়ে কাজ করব। শুরু করেছি, বছর 2-1 হয়েছে, क्या बोल रहे हैं अल्लामा साहब? সময়ের ব্যাপার। हाँ, तो उन्होंने कह रहा है कि मैंने ऑलरेडी एक चैनल ओपन किया और इसके ऊपर मैं काम भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इल्म तफसीर का स्टूडेंट है और साइंस का स्टूडेंट है। तो तफसीर और साइंटिफिकल आर्गुमेंट लेकर मैं यहाँ पे आऊंगा और भी कंटेंट बनाऊंगा। और अभी फिलहाल मैं एक चैनल पे वो काम शुरू कर दिया। अच्छा भाई, आपने इस चैनल पर वीडियो कुछ डाला है? चैनल का लिंक হ্যাঁ प्राइवेट चैट হ্যাঁ में दे হ্যাঁ दे, अभी हम लोग হ্যাঁ, शेयर আমার करते हैं।
আমার চ্যানেলে প্রায় 500-র উপরে ভিডিও আছে, শুধু আরবি ভাষার উপরে আছে। এখন শুধু আরবি গ্রামারটা শেখাচ্ছি, কারণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট তো বুঝেন, আমরা যারা এই চিন্তাধারার মানুষ তাদের উপরে আক্রমণ যে কোনো মুহূর্তে হতে পারে, বিপদ হতে পারে। এই কারণে আমি আরবি अच्छा ভাষাটাকে अच्छा আগে अच्छा পরিপূর্ণরূপে আয়ত্ত করতেছি, মানুষকে अच्छा ठीक বুঝাচ্ছি যে है। হ্যাঁ আমি আরবি সম্পর্কে দক্ষ। तो आप जो वीडियो डाल रहे हैं वो सारे वीडियो शॉर्ट वीडियो मोनोलॉग डाल रहे हैं या लिंक ऐसा कोई लिंक कन्वर्सेशन वीडियो डाल নেই, रहे हैं? না না না, এখানে আমি দেখা যাচ্ছে ইলমুস সরফ, ইলমুন নাহু, মেরকাত, ओके, মান্তিক, বালাগাত, सारे के কাফিয়া सारे এগুলো सारे বুঝাচ্ছি। सारे के सारे मोनोलॉग राइट? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এরপরে ओके আমি लिंक শুরু दे दो করব। आलिम এই साहब। আমার ओके আমার চ্যানেলের तो নাম বলি, আমি চ্যানেলের লিংকটা अच्छा দিতে एक গেলে सेकंड আমার रुके বাইরে ঢুকতে হবে। एक सेकंड रुके। उन्होंने कहा कि उन्हों के चैनल पे अराउंड 500 वीडियो उन्होंने डाला और ये सारे के सारे मोनोलॉग है और सारे के सारे ऑलमोस्ट लाइक लेक्चर, इल्मुसरफ, इल्मुन्नहु के ऊपर लेक्चर, इल्मुसरफ के ऊपर लेक्चर, इल्मुल मंतिक के ऊपर लेक्चर और इल्म तफसीर के ऊपर लेक्चर और इल्मुल हदीस के ऊपर लेक्चर। यार समझिए धन्यवाद। कि ये एक तो मुदर्रिस नहीं यार, मुदर्रिस इसका लिंक मुदर्रिस लें, इनका हाँ लिंक लें, लिंक बड़ा अच्छा लिंक शेयर रहेगा। कर दीजिए ना आलिम साहब, तो प्राइवेट चैट पे लिंक আমার शेयर লিংকটা करिए। আমার লিংকটা বের হয়ে আমাকে দিতে হবে। তবে আমি চ্যানেলটার নাম বলি, সেখানে যদি हाँ আপনারা একটু ঢুকতে পারেন। नाम बोल दो, नाम बोल दो। হ্যাঁ, নামটা হচ্ছে আইকে ক্লাসরুম। আইকে ক্লাসরুम। आई के क्लासरूम, उनका चैनल का नाम है आई के क्लासरूम। और वो हमारा ऑनरेबल गेस्ट कह रहा है कि अगर लिंक देना है तो मेरे को निकलना पड़ेगा, फिर कॉपी नहीं, करके फिर मैं इसको वापस आ ले लिया, जाना पड़ेगा। अल्लाह मदद, मैं ले लिया। अच्छा ये लिंक इनका चैनल का। आई के ये क्लास तो जबरदस्त है यार। तो ये इन्होंने किस भाषा में किया हुआ है सारा काम वहाँ पे? বাংলা ভাষায়। बांग्ला भाषा में। साहिब साहब, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जब कि यार आप अपनी वीडियो और इसके किस्म की एजुकेशनल वीडियो को बांग्ला भाषा में करें, तो भाई ने पहले से ही करके रखा हुआ है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये एंड तो वेरी फेस गुड। के साथ है भाई, फेस के साथ कर रहे हैं। না না, পেজ না, এটা শুধু চ্যানেল, नहीं नहीं অনলি फेस, চ্যানেল। ये एक आई के হ্যাঁ, क्लासरूम फेस मेरे के को तो साथ। एक হ্যাঁ बंगला হ্যাঁ का चैनल হ্যাঁ है। হ্যাঁ, आई शो माय फेस। तो ये तो रिस्क हो अच्छा, तो जाएगा आपको ना डर नहीं फिर? लगता? না, আমি রিস্ক মনে করি না, কারণ যেহেতু আমি একজন আলেম এবং একজন ফিজিসিস্ট, তাহলে আমার এখানে প্রশ্ন থাকতেই পারে কোরআনের কাছে, বিজ্ঞানের প্রশ্ন। তাহলে এটা হতেই পারে স্বাভাবিক। কোরআন তো বলছে মা ফাররাতনা ফিল কিতাবি মিন শাই, সব বিষয় বিস্তারিত করে আমি বলে দিয়েছি। এখন বিজ্ঞান প্রশ্ন করতেই পারে কোরআনের কাছে, এটা তো কোনো সমস্যার বিষয় না। फिर भी आपके लिए में भी रिस्क हो हाँ हो रिस्क जाएगा। है, रिस्क है। हाँ आलिम चले कोई साहब बात नहीं यार, वो थोड़ा, कर रहे हैं, अच्छी हाँ बात है। रिस्क है और लेकिन वो दूसरे तरीके से कर रहे हैं ना साहिल, वो डायरेक्ट अटैक ही हाँ नहीं कर रहे। तो लेकिन अच्छा बांग्लादेश हाँ, में मैं जब इस वक्त मोहम्मद बड़े साहब पे कमेंट नहीं करना है मैं तभी समझ गया था, बट लेकिन फिर भी मेरे को एग्जैक्टली लग रहा है कि रिस्क है बांग्लादेश में होते हुए। तो आलिम साहब इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा, नॉट नेसेसरी कि आपको चेहरा दिखा के ही करना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी डेंजरस। और आप अगर अभी बांग्लादेश में है तो वो तो रिस्क जो है, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो थिंक ऑन इट कि आपको फेस के साथ कंटिन्यू करना है या कैसे करना है। हम लोगों को अभी कह देते हैं आपका चैनल जो है सब्सक्राइब करने के लिए। भाई लोग, हमारे जो गेस्ट है आलिम साहब, और बड़ा जबरदस्त इनका नॉलेज है। और बाकायदा जब ये कह रहे थे तो ये नहू और ये सब जो बात कर रहे थे, दैट इज एक्चुअली अरेबिक ग्रामर। तो ये अरेबिक ग्रामर और कुरान, उसकी तफसीर, ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है और बहुत एजुकेशनल चीजें होती है, ये आम बंदों का काम नहीं है ये सब करना। तो वो चैनल ये चला रहे हैं। अभी इनके चैनल पे मैं भी देख रहा था 3,500 सब्सक्राइबर है और 564 वीडियोस है। हाँ, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आलिम साहब का चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर ले। और ये बहुत हमारे लिए अच्छी बात है कि उलमाए हजरात जो है वो भी अभी थोड़ा अपना दिमाग लगा रहे हैं और इस गंदगी से बाहर निकल रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आलिम साहब, वी विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से काम करिए, बी सेफ, सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ होती है, तो बी सेफ एंड कंटिन्यू योर वर्क। आपको इंग्लिश भी आती है क्या आलिम साहब? समथिंग। अच्छा, मैं इस वजह से बोल रहा था कि यू शुड आल्सो स्टार्ट योर चैनल इन इंग्लिश एज वेल, क्योंकि उसमें भी बहुत जरूरत है। सर इंग्लिश अगर समथिंग आती है तो फिर नहीं कर सकते ना वो। यस, आई शुड ट्राई ऑल। हाँ, इंग्लिश अगर समथिंग में आती है तो फिर रहने देना, सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। सही।
তো আপনারা কোত্থেকে পাকিস্তান থেকে করছেন এই লাইভ? हिंदुस्तान ये से। तो इंडिया से अभी मैं लाइव हूँ। ও যাই হোক, আমি চাচ্ছি যে আমার এই বিষয়টা সারা পৃথিবীতে এভাবে আসুক। আমি যেহেতু ম্যাথমেটিক্যাল ভাবে কোরআনটাকে দেখতে চাই, এটাই হচ্ছে আমার টার্গেট। ম্যাথমেটিক্যাল এবং এক্সপেরিমেন্টাল প্রুফ সহকারে কোরআনটাকে আমি বুঝতে চাই, দেখতে চাই। যেহেতু আমাদের বাংলাদেশের আলেমরা সবাই দাবি করে যে সূরা আম্বিয়ার 30 নম্বর আয়াত হচ্ছে বিগ ব্যাং এর আয়াত। তো এখানে বিগ ব্যাং এর আয়াত অনুসারে কোরআনের ওই যে সূরা হুদ আরো বিভিন্ন আয়াত আছে, এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে আল্লাহ তাআলা এখানে মিথ্যার আশ্রয় নিছেন। क्या बोल रहे हैं अल्लामा साहब? हाँ, वो हमारा ऑनरेबल गेस्ट कह रहा है कि कुरान पे वो जो लोग जो कहते हैं कि बिग बैंग का आयत है ना, यहाँ पे बिग बैंग सिग बैंग कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अल्लाह झूठ बोल रहे हैं। और अगर मौलवी साहब कह रहा है कि यहाँ पे बिग बैंग का बात हो रहा है, तो मौलवी साहब यहाँ पे झूठ बोल रहा है। ये बिग हाँ, बैंग का आस पास भी नहीं जाते। तो अच्छा, ऑनरेबल गेस्ट साहब, आप जानते हैं कि हमारा बांग्लादेश पे बहुत सारे रेडिकल मुजाहिद मुसलमान रहते हैं। ये आसिफ मोहिउद्दीन के ऊपर अटैक किया था, आपको पता है। फिर नीलय को भी मार दिया, फिर आशिकुर रहमान को भी मार दिया। फिर आप जानते हैं कि एक अभिजीत राय মুফতি মাসুদ, अभिजीत राय অভিজিৎ अभिजीत রায়, राय को मार মুফতি दिया। মাসুদ, वो लोग আসাদ तो নূর, वो लोग तो এদের সাথে फिलहाल কথা হয়। अलाइव है, जिंदा है। वो लोग तो फिलहाल जिंदा है। उन लोगों को अटैक किया और अपने देश से भगा दिया। मुफ्ती मासूद भी अपने कंट्री से भाग गया, आसाद नूर भी अपने कंट्री से भाग गया, और आसिफ मोहिउद्दीन भी अपने कंट्री से भी भाग गया। तो आपको भी भागना पड़ेगा, लेकिन आप और भी ज्यादा ध्यान दीजिए आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर। না, আমার बिल्कुल বিষয়টা হচ্ছে बिल्कुल ভাই, ध्यान दीजिए। হ্যাঁ, এটা হুম। আপনারা সুন্দর একটা উপদেশ দিয়েছেন, এর জন্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আমার যে বিষয়টা হচ্ছে, আমি যেহেতু একজন কোরআনের বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড এর সনদপ্রাপ্ত একজন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষিত, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে আমার সনদ আসা। আর দ্বিতীয়ত আবার বাংলাদেশের শিক্ষা বোর্ড থেকেই ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে আমার এই ফিজিক্সের উপরে সনদ আসা। তাহলে আমাকে দুটো বিষয়ের জ্ঞান আছে, তাহলে দুটো বিষয়ের জ্ঞানে এখন কম্বিনেশন করতে হবে আমাকে। সেই দুটো বিষয়ের এক্সপেরিমেন্টাল প্রুফ আমাকে দেখতে হবে। কোরআনে তো বলছে আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়ব, এই ইউমিনুনা বিল গায়ব দিয়েই তো এখানে শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু সায়েন্স তো সেটা বলে না, সায়েন্স তো বলে অন্য কিছু, বাস্তবতা। क्या बोल रहे हैं वो अल्लामा लोग साहब? এটা আমাকে आपके বুঝতে साथ, হবে ना? हाँ, वो कह रहे हैं कि मेरे पास मदरसा का भी सर्टिफिकेट है, नेशनल यूनिवर्सिटी का भी सर्टिफिकेट है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट भी है। मैं रेफरेंस लेकर बात कर रहा हूँ, तो रेफरेंस लेकर चूंकि मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लोग मेरे रेफरेंस के पीछे भागेगा। मेरे पीछे क्यों भागे? तो भाई आप नहीं नहीं, देखिए, वो लोग गलतफहमी आपके है, रेफरेंस के पीछे गलतफहमी नहीं है। भागेगा। वो लोग आपके गर्दन पे तलवार मार देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं यही आयत पर बात कर रहा हूँ। वो लोग को अल्लाह कह रहा है कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। उन लोगों के पास जाओ जो लोग कुरान का क्रिटिसाइज करते हैं, अल्लाह का क्रिटिसाइज करते हैं, दलील दलाइल डालते हैं, देयर इज नो गॉड और देयर इज नो अल्लाह, और कुरान को झूठा और बेहुदा किताब प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। तो अल्लाह कहते उन लोगों के पास, उन लोगों के साथ जाके मुजादला करो, उन लोगों के साथ जाके डिबेट करो। लेकिन फिर वो लोग आपके पास आकर डिबेट नहीं करेंगे। पहला या तो आपको सलाम कहा देंगे, या तो पहला जाहिल कहा देंगे, या तो वो लोग मुबाहला करने के लिए आपके पास आ जाएंगे और आपके ऊपर कास अल्लाह का गजब लानत तानत वगैरह करेंगे। फिर भी आप रुका नहीं, तो फिर वो लोग फक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, ये सारे लोगों को, जाहिल लोगों को जहां पे पाओ उन्हों का गर्दन उड़ा दो। वो गर्दन उड़ाने का आयात पर अमल करने लग जाएगा। তাহলে ভাই ठीक আমার है? প্রশ্ন হচ্ছে, আমি যেহেতু একজন আলেম, বাংলাদেশে স্বীকৃত একজন আলেম সরকারি ভাবে, কোরআনের এই আয়াতগুলাকে তাহলে তাদেরকে বাদ দিয়ে দিতে হবে কোরআন থেকে। আমি যে আয়াতগুলা সম্পর্কে কনফিউজ আছি, हाँ, আমি তো आपने নাস্তিকও না, जितना আমি আস্তিকও না। हाँ, आपने আমি जितना भी आयत दिया है, या जितना सारे आयत के बारे में आप कंफ्यूज है, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए वो लोग जिंदगी पे भी आपके पास नहीं आएगा। हाँ, वो लोग उन लोगों के पास जाएगा जिन लोगों का ब्रेन वॉश करना बहुत ईजी है। हाँ, वो लोगों को कोई भी आयत कहा देगा, कहेगा कहो ठीक है या नहीं, वो लोग भी कहेगा ठीक है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। वो लोग जानते हैं कि इन लोगों को ब्रेन वॉश किया जाएगा, और वो लोग ये भी जानते हैं कि इसको ब्रेन वॉश करना नामुमकिन है, किसके साथ आर्गुमेंट करके हार जाना तय।
ये लोगों के पास वो जिंदगी पे भी नहीं जाएगा। इसी बारे में अल्लाह कह रहा है, यहाँ पे एक आयत मैंने ये भी दिया, वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूदूना फी आयातिना फ़अरिज़ हत्ता यख़ूदू फी हदीसिन गैरी। जब वो क्रिटिक लोग कुरान के आयत लेकर एंगेज हो जाएगा, कुरान का आयत का क्रिटिसाइज करेगा, यहाँ पे गलतियां निकालेगा और लोगों को एक्सप्लेन करेगा, तो उन्हों के करीब भी ना जाओ, उन्हों का आसपास भी ना जाओ। हाँ, वो अगर हमारा कुरान को छोड़ दिया, हमारा बात छोड़ दिया, इस्लाम का बात छोड़ दिया, मोहम्मद का कैरेक्टरिस्टिक का बात छोड़ दिया, दूसरा गॉसिप पे लग गया, तो फिर उन लोगों के पास जाकर गॉसिप करो। जी अल्लामा साहब जी कोई बात नहीं, उनको he knows his area, he knows his the way he is working, so let him be. आपने हम लोगों ने अपना सजेशन देना था, वो हमने दे दिया, that is perfectly fine. He will do the way he feels and right and the way he is doing. ठीक है ना? अच्छा, थैंक यू सो आफ्ताब मच। चाहिए। हाँ हाँ, आफ्ताब साहब साहिल साहब के लाइव चैट में है, बड़ा किल हाँ कलैन कर रहे हैं, तो समर किल कुमार ने किलान तो कर रहे हैं। ऑलरेडी लिंक दे दिया है, तो आफ्ताब हाँ साहब आप ज्वाइन कर लें। आपके साथ मैं आपके एजेंडे पे बात कर लूंगा। अगर आपको इलामा भाई के इतने सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आपको लग रहा है कि आप जवाब नहीं दे सकते, तो डोंट वरी, मैं आपके साथ आपके एजेंडे पे बात कर लूंगा। आ जाएं, डरे नहीं। और अपनी कहते फ्रेंडली ना हैं करें लाइव चैट में। कि आफ्ताब साहब कहते हैं दे आर स्टॉपिंग मी या दे आर नॉट टेकिंग। भाई जब ज्वाइन करोगे तभी तो लेना और नहीं लेना जो है वो ज्वाइन होने के बाद होगा। आप ज्वाइन तो करो, सिर्फ स्ट्रीम अपना कमेंट में कमेंट जिहाद करोगे तो कैसा चलेगा? आपको लिंक दिया गया है, ज्वाइन दी स्ट्रीम और प्रूव करें आपके इस्लाम को सच्चा। चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच आलिम साहब, अपना ख्याल रखिएगा। हमने এছাড়া आपका लिंक शेयर किया है, अच्छे से काम करिए, बी सेफ। थैंक यू सो मच। হ্যাঁ, এছাড়া কোরআন শরীফ যেহেতু আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে, আফালাম ইয়ানজুরু ইলাস সামাই ফাওকাহুম কাইফা বানাইনাহা ওয়া যায়্যানাহা ওয়া মা লাহা মিন ফুরুজ। তোমরা দেখো তাকাইয়া এবং কিভাবে তো আকাশ এবং জমিন আমি সৃষ্টি করেছি। তাই আমি আকাশেও তাকাইছি, জমিনেও তাকাইছি। কিভাবে সৃষ্টি করলো? তাই সৃষ্টি বিষয়টা কি? এটাই তো আমি বুঝতে পারলাম না। তো এখানে তো আল্লাহ কোরআনে চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিয়েছে। আমি সেই আয়াতগুলো বুঝতে চাচ্ছি তাদের কাছে। তারা আমাকে এক্সপেরিমেন্টাল প্রুফ দিয়ে বুঝাক, তাহলেই তো আমার সমস্যার সমাধান। আমি কিছু কথা Okay. বলবো আপনার সাথে। Shit. হ্যাঁ, বলতে পারেন। चले ऐसा है भाईजान, थैंक यू सो वेरी मच। आप जो है ना वो बांग्ला चैनल पे जाइएगा इलामा भाई के, और मजीद डिटेल में डिस्कस हाँ। कीजिएगा। थोड़ा सा अब हम यहाँ पे मुसलमान कॉलर्स को लेते हैं भाई, ठीक है? बिल्कुल, थैंक यू सो मच आलिम साहब। और अल्लामा साहब अपने आलिम साहब अल्लामा साहब के चैनल का लिंक देखिए, ये है, आप इनके साथ जुड़िएगा। अल्लामा साहब आप लोगों का दिन कोई फिक्स है स्ट्रीम का? दीदी जी आपको और नहीं, अल्लामा साहब? असल में हमारा कोई दिन फिक्स नहीं है। हमको जब टाइम मिल जाते हैं तब लाइव पे आ जाते हैं। ओके, तो अपना क्या नाम है आलिम साहब, आप अल्लामा साहब के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वो जब लाइव होंगे तो आप उनके चैनल पे जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।